हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर जो 11 तारीख को होने वाला है, उसी के सेकंड पेपर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन है, उसी के कुछ महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपके परीक्षा में आने के पूर्ण संभावना है। तो बच्चों, बीए थर्ड ईयर राजनीति शास्त्र वाले इस प्रश्नों को अपने किताब, गाइड या मोबाइल से बढ़िया से इस सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो बच्चों चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते चल रहे हैं। जैसे इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस प्रश्नों को हम लोग देख लें। तो जैसे बच्चों पहला है कि आपका प्रश्न पूछ सकता है कि लोक प्रशासन के अर्थ परिभाषा क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न है लोक प्रशासन के अर्थ परिभाषा क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है बच्चे। दूसरा है बजट, मतलब बजट से क्या समझते हैं, इसकी विवेचना कीजिए तथा संसद में कैसे पारित किया जाता है। मतलब भारत की संसद में जो बजट आता है वह बजट क्या है, तो बजट की अर्थ परिभाषा बता लेंगे। उसके बाद संसद में बजट कैसे पारित किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद है पद सोपान। पद सोपान का सिद्धांत आप लोग पढ़ लीजिएगा कि पद सोपान होता क्या है। उसके बाद है नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र। वो भी है कि नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र को बढ़िया से आप लोग नोट्स की तरह बना लीजिएगा। हो सकता है 10 नंबर वाले में या टिप्पणी में पूछ दे। भर्ती से क्या अभिप्राय है, यानी भर्ती क्या है इसकी विवेचना कीजिए। भर्ती 2 प्रकार की होती है, जानते ही हैं, आंतरिक और बाह्य। जब भर्ती पढ़ेंगे तो भर्ती में 2 प्रकार से होती है, जानते ही हैं कि एक कंपटीशन कराया जाता है और दूसरा अंदर से प्रमोशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो भर्ती क्या है। और पदोन्नति, फिर से वो इसी का एक सेकेंड पार्ट जो बताएं, पदोन्नति यानी प्रमोशन। उस प्रमोशन से क्या अभिप्राय है और जब प्रमोशन होता है तो उसमें क्या क्या बदलाव हो जाते हैं, इस प्रमोशन को यानी पदोन्नति को बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। लोकपाल, लोकपाल को जरूर पढ़ लीजिएगा। लोकपाल से आप लोग का टिप्पणी भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है बच्चों। वित्त आयोग, भारत में वित्त आयोग है, वित्त आयोग को पढ़ लीजिएगा। आदेश की एकता, आदेश की एकता सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। उसके बाद संगठन के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, ये टेलर का है बच्चों, इसको लॉन्ग के लिए पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में 20 नंबर में पूछ सकता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये भी लॉन्ग में पढ़िएगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। फिर से नौकरशाही, ये तीनों लॉन्ग, 1, 2, 3, ये तीनों को लॉन्ग के लिए पढ़ लीजिएगा। नौकरशाही सिद्धांत, ठीक है। सूत्र और मंत्रणा, ये आप लोगों का 10 नंबर में पूछ सकता है कि सूत्र और मंत्रणा, या कह के आएगा सूत्र और स्टाफ, या कहेगा कि लाइन और स्टाफ। यहाँ पर लाइन भी आ सकता है, सूत्र की जगह पर लाइन लिखा रहेगा। बात एक ही है, सब नाम बदल जाता है, सूत्र और स्टाफ। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कितने प्रकार के होते हैं, प्रशिक्षण होता क्या है जानते हैं, ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग से पूछ सकता है कि ट्रेनिंग होता क्या है, तो बेसिक पढ़ लीजिएगा। लोक लेखा समिति, भारत में लोक लेखा समिति है जो सरकार के पैसों की जांच करती है कि सरकार ने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया है, सही तरीके से खर्च किया या नहीं, उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति। उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। विनियोग विधेयक, टिप्पणी में पूछ सकता है कि विनियोग विधेयक होता क्या, जानते ही हैं कि जब बजट पारित हो जाता है तो पैसा निकालने के लिए एक परमिशन की जरूरत होती है, उसी को विनियोग विधेयक कहते हैं। तो पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, विधायी मतलब संसद, ठीक है, संसद। जो भारत में प्रशासन है उस प्रशासन पर संसद किस प्रकार के नियंत्रण करती है, जानते ही हैं। संसद प्रश्न पूछती है सरकार से, बजट पर चर्चा करती है, ठीक है, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव लाती है, काम रोको प्रस्ताव लाती है, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब संसद द्वारा लाया जाता है। किस पर नियंत्रण किया, प्रशासन मतलब सरकार, सरकार पर नियंत्रण किया। फिर यहाँ पर न्यायिक नियंत्रण, उसको भी पढ़ लीजिएगा, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, दोनों ये लॉन्ग में पूछ सकता है या 10 नंबर में। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये संगठन में अभिप्रेरणा बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोक प्रशासन के पेपर में ये संगठन में अभिप्रेरणा बहुत है। लोक
नियंत्रण महालेखा परीक्षक, यही है वो जांच करने वाला संगठन। जो लोक लेखा समिति अभी बताए हैं, वो लोक लेखा समिति नियंत्रण महालेखा परीक्षक के माध्यम से जब जांच हो जाता है तो लोक लेखा समिति उस पैसे की जांच करती है, ठीक है। तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो होता है, जो भारत के पैसों की मॉनिटरिंग करता है, उसका नाम ही है नियंत्रण महालेखा परीक्षक। यही पैसों की इकट्ठा के जांच करता है। तो बच्चों, इस वीडियो को बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कोई वीडियो को डाउनलोड नहीं करेगा, जो भी है आप लोग इसको एक बार 2 बार देख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और दीजिए, थर्ड ईयर वाले जो आपके फ्रेंड हैं उनको भेज दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।